राजहंस बनारस का भव्य उद्घाटन संपन्न। रिटेल साड़ी शॉप राजहंस का आज भव्य उद्घाटन हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार में आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने फीता काट कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजहंस काशी में अपनी विशिष्ट पहचान बनाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रति क्षेत्रों में पहले हजारों लोग आया करते थे, अब लाखों लोग आते हैं। वाराणसी के भेलूपुर क्षेत्र में हुए इस शॉप के शुभारंभ के अवसर पर संस्थापक आशीष मालू और श्रेष्ठ साध ने पत्रकारों को बताया कि आज से ठीक 1 साल पहले राजहंस डिजाइन स्टूडियो होलसेल की स्थापना हुई थी। महज 1 वर्ष में एक छोटे से फैशन हाउस द्वारा 10 राज्यों में अपने यहाँ की डिजाइन साड़ियों की सप्लाई कर रहा है। उन्होंने बताया कि हमारी क्या बहुत से कस्टमर यहाँ पर आते हैं जिन्हें हमारे डिजाइन की साड़ियाँ बेहद पसंद आती हैं, लेकिन मिनिमम 5 कलर सेट के कारण वही नहीं ले पाते थे। फिर हमें लगा कि एक रिटेल आउटलेट भी होना चाहिए, इसलिए हमने राजहंस बनारस की स्थापना की। हमारे शॉप में साड़ियाँ, सूट, कुर्ती, इंडो वेस्टर्न गाउन, ड्रेस मटेरियल, दुपट्टा की बृहद रेंज के साथ बनारसी साड़ियाँ की उत्कृष्ट भी रेंज है। उन्होंने कहा कि राजहंस एथनिक गारमेंट्स का एक पूरी तरीके से भरा हुआ फैशन हाउस है, जो स्टाइल के शुद्ध साम्राज्य को एक नई दिशा प्रदान करता है। हमारे द्वारा बनाए जाने वाले हर परिधान में भारतीय संस्कृति की सुंदरता की झलक दिखाई देती है। राजहंस तकनीकी रूप से भी आधुनिक और पूरी तरीके से कंप्यूटरीकृत है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने सभी वर्गों के ग्राहकों का ख्याल रखते हुए प्राइस को रखा है ताकि कोई भी निराश न हो सके। इस अवसर पर वीरेंद्र कुमार मालू, श्रीमती कांता मालू, श्रीमती पारिशा मालू, आदित्य मालू, मृदुला मालू, ओम प्रकाश, निष्ठा, आदर्श सहित नगर के गणमान्य नागरिक गण उपस्थित रहे। देखते रहिए वाराणसी से रविंद्र गुप्ता की ये रिपोर्ट। डिजाइन स्टूडियो LLP और राजहंस बनारस दोनों हमारी जो प्रतिष्ठान है उसका पूरा टेक्नोलॉजी, IT, ई-कॉमर्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स वगैरह की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। वो सारा काम मैं देखता हूँ। ये बताइए कि हंस राज जो खुला है ये किस तरह से अलग है? बनारस में इतनी साड़ियों की दुकान है, इसकी क्या विशेषता है जो लोग अलग माने इसको? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि बनारस में अभी जितने भी लोग काम कर रहे हैं ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। वो एक तरीके से कारीगरों से माल उठाते हैं और माल बेचते हैं। आज हम लोगों ने 1 साल काम किया और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जब तक हम अपना खुद का फैक्ट्री सेटअप नहीं करेंगे तब तक हम कोई चीज़ें मोनोपोली नहीं बना पाएंगे और रेट भी जो होते हैं वो रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो इसी संदर्भ में जैसे ये अभी रिटेल है, इसके पहले हम लोगों ने अपना खुद का डिजिटल प्रिंटिंग का अपना खुद का सेटअप डाला, खुद का अपना एम्ब्रॉयडरी है, अपना स्क्रीन है, अपना ब्लॉक है। तो उससे क्या है कि हम लोग अपना जो रेट वगैरह का फैक्टर है और जो भी डिज़ाइंस वगैरह वो मोनोपोली में बना लेते हैं। राजहंस में जो चीज़ें मिलेंगी वो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह मिलेगी, क्योंकि डिज़ाइन क्रिएटिविटी जो हमारी डिज़ाइनिंग की टीमें हैं वो हमारे लिए काम कर रही हैं। तो इसलिए राजहंस की जितनी भी आइटम्स है ज़्यादातर वो मोनोपोली ही है। कस्टमर के लिए क्या विशेष ऑफर है? कस्टमर के लिए सर देखिए, हम लोग कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि 20% बढ़ा के फिर 20% डिस्काउंट दें और उनको लगे कि नहीं हम एकदम सही जा रहे हैं। तो हम लोगों ने एक तरीके से शुरू से ये अपना मापदंड बना के रखा हुआ है कि हम नेट रेट पे ही काम करेंगे। हम कोई प्रलोभन दे के, डिस्काउंट ऑफ़र दे के, एक्सचेंज ऑफ़र दे के और 1 पे 1 फ्री, 1 पे 2 फ्री, ये सब चीज़ें हम लोग मतलब ऐसा कुछ नहीं सोच के चल रहे हैं। एकदम फेयर गेम खेलना है। जी, जैसा कि आज एक दुकान की ओपनिंग है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? राजहंस फर्म है बनारस की, उसके स्टार्टर है मालू जी, हम लोग के बहुत करीबी होते हैं भाई में। इसके पहले उनका थोक का व्यवसाय इसी साड़ी से संबंधित, ड्रेस मटेरियल से संबंधित, उसी में आज उन्होंने एक रिटेल शॉप और उद्घाटन किया है। निश्चित यह प्रतिष्ठान बाबा विश्वनाथ और माँ भोला की कृपा से काशी में अपनी अलग पहचान, अपनी अलग स्थान करेगा। क्योंकि काशी में वर्तमान में आप देख रहे हैं कि किस तरह से देश के अलग अलग कोनों से, विशेषकर दक्षिण भारत, पश्चिम बंगाल, इन हिस्सों से शहर में कुछ 1000 लोग कभी आते थे, आज 1-1 लाख लोग रोज़ आते हैं। तब उनको काशी में आने के बाद काशी की जो पहचान की चीज़ें हैं जिसमें बनाती साड़ी, बनारस के जो कपड़े हैं, उनकी बहुत मांग है दक्षिण भारत से लेकर पूरे देश में। तो अब उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काशी में बहुत ऐसे नए प्रतिष्ठानों
ज़रूरत है और उसी के उद्देश्य से उन्होंने इस प्रतिष्ठान को स्थापित किया। बात की जाए बनारसी साड़ियों का ये गोदाम है और बनारसी साड़ी जो कारीगर बनाते हैं जिनके यहाँ बनती है उनके यहाँ बिजलियों की बड़ी समस्या है, उसके पे सरकार क्या करे? बिजली के लिए अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने हम बधाई देना चाहते हैं अपने सचिव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने बुनकरों को फ्लैट रेट पे बिजली की सुविधा दी दिया। 5 किलोवाट तक के कनेक्शन पे उनको एक तय रकम पैसा है जो भुगतान करना है। एक बहुत बड़ी मदद है बुनकरों की। अब वो आइंदा अब आपको ऐसी बिजली की चीज़ें सुनने को नहीं मिलेंगी। रही बात बिजली की आपूर्ति की, तो शायद बनारस के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ समय है जब बिजली की आपूर्ति बनारस में सर्वाधिक हो रही है और लगातार पिछले 5 वर्षों से जब पहली सरकार थी और इस सरकार के भी 1 वर्ष पूरे हुए हैं, अब बिजली बनारस की कोई कमी नहीं है, वरना यह शहर बिजली को तरसता है। जिस तरीके से आज इन्होंने अंग वस्त्र पे काशी कॉरिडोर, विश्वनाथ कॉरिडोर की डिज़ाइन बनाई, ये अनूठा चीज़, इसके लिए स्टार्टअप को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, काशी लोगों को चारों तरफ हर चीज़ में दिखना चाहिए। मोमेंटो भी आप देख रहे होंगे तो उसमें बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर का बना के चिन्ह सबको भेंट किया जा रहा है। तो काशी में आकर उनको चारों तरफ काशी की चीज़ें, जब वो लौटते हैं तो याद स्वरूप वो यहाँ की चीज़ें लेके जाते हैं। ये दुपट्टा भी लोग ऐसे हटा देते हैं, लेकिन जब वो बाबा का कॉरिडोर इस पर प्रिंट है तो उनके लिए एक यादगार चीज़ है जिसको वो सहेज के जरूर रखेंगे।